शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर महाराज की, पूज्य श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। आदरणीय पंकज भैया को वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कल हमने 10वें श्लोक का उच्चारण किया था, आज उसका अर्थ बताना है। अपन 2 दिन से भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने ये देखा कि कैसे भक्ति करनी है। आचार्य मानतुंग महाराज जी ने कैसे भक्ति की, भक्ति क्या है। तो भक्ति क्या है? तो भक्ति है एक प्रेम की अभिव्यक्ति। ये है सात्विक प्रेम, ये कहलाती है भक्ति। संसार में हमें हमारे प्रिय व्यक्ति, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमें इनसे भी प्रेम है। हमें अपने इष्ट से, अपने आराध्य, अपने भगवान, इनसे भी प्रेम है। हम अपने इष्ट से, अपने आराध्य, अपने भगवान से जो प्रेम करते हैं वो भक्ति है, वो ही परम प्रेम है। और ये भक्ति, ये परम प्रेम हमें अपनी चरम तक पहुंचाएगा। अपन अपने पेरेंट्स से या फ्रेंड्स से, अपन इन लोगों से जो प्रेम करते हैं, ये किसके कारण करते हैं? ये राग के कारण करते हैं। और ये बढ़ता भी है, घटता भी है, ऐसा है। पर जो अपन भगवान से प्रेम करते हैं वो परम प्रेम है, वो अपने को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, ऐसा प्रेम है। अपन ने ये भी देखा कि भक्ति कैसी है, श्रद्धा मूलक है। श्रद्धा जितनी गहरी होगी उतना प्रभाव ज्यादा होगा। और हमने ये भी महसूस किया कि जहाँ जहाँ हृदय से जुड़ाव होता है, जहाँ हम अपने हृदय में भगवान को बिठा के भक्ति करते हैं, दिल से भक्ति करते हैं, जहाँ अपना जुड़ाव हृदय से हो जाता है, श्रद्धा जहाँ ज्यादा गहरी होती है, वो भक्ति हमें पार लगाएगी। और इतना ही नहीं, जो अपन मुंह से वो भक्ति बोलेंगे, जो अपन भगवान से वार्ता करेंगे, भगवान से जो बात करेंगे, जब हम उसमें अपने हृदय से, अपने मन से जब उसको करते हैं, तो वो ही बात एक मंत्र का काम करती है, वो ही बात एक प्रभाव डालती है। जैसे अपन आचार्य मानतुंग महाराज के इसमें देखा, उनके लाइफ में जो घटना हुई, जब राजा भोज ने उनको बंधन में बांध दिया, और जब उन्होंने भक्ति से इस भक्तांबर स्तोत्र की, मतलब उन्होंने रचना करने के लिए या स्तोत्र रचने के लिए कोई अलग से कुछ नहीं किया, पर वो भक्ति अपने आप, वो शब्द अपने आप एक स्तोत्र बन गए। तो आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, ये भगवान आपके प्रभाव से, ये मैंने तो सिर्फ शब्द बोले थे, पर ये आपके प्रभाव से स्तुति बन गए। और अपन आचार्य मानतुंग महाराज ने कोई लौकिक चाह से या मुझे प्रसिद्धि मिले या ये स्तुति बहुत सारे लोग आगे पढ़ेंगे और मेरा नाम होगा, इस भावना से नहीं किया। उन्होंने ये अपने भक्ति से, निश्चल भाव से, बालकवत, इनोसेंस से उन्होंने ये भक्ति की, ये स्तुति की रचना की। और अपन आज जानते हैं ये सारे जैनियों का कंठाभरण बन गया है। अब
आप लोगों को लगेगा कि दीदी आचार्य मानतुंग महाराज महाराज के साथ जो घटना हुई तो वो हुई 7th सेंचुरी में, 7वीं शताब्दी में, तो तब ऐसा होता होगा, ऐसा हुआ होगा। पर अब ऐसा हो सकता है क्या? अब भी ऐसे भक्ति से ऐसा कुछ घट सकता है क्या? ऐसे आपके मन में सवाल आता होगा। तब ऐसा हुआ होगा, तब काल अलग था, पर अभी ऐसा होगा क्या? ऐसे आपके मन में शंका आ सकती है। तो उसके लिए मैं आपको एक सच्चा उदाहरण बोलती हूँ। ये अभी अभी हुई घटना है। इसको सुन के आपको समझ में आएगा कि देखो, भक्ति से अगर अपन किसी चीज को करें, हृदय में भगवान को बिठा के अगर अपन कोई अपन ऐसी भावना भक्ति करे, तो सच में उसका, उस मंत्र का, उस भक्ति का क्या प्रभाव होता है। तो अपन मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी जब शिखर जी में थे, 2006 की बात है, तब वहां महाराज जी का भी संघ था और आरिका माँ पूर्णमती माता जी का भी संघ था शिखर जी में। तो दिसंबर महीने की बात थी और तब सब लोगों ने मिलके ये सोचा कि अपन, मतलब उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, हम लोगों को पूरे शिखर जी की परिक्रमा करनी है। जो परिक्रमा 42 किलोमीटर्स की है, वो बड़ी परिक्रमा करना है और महाराज जी माता जी आप लोगों के सानिध्य में करने की हमारी भावना है। तो वो सब तय हुआ और परिक्रमा करने सब लोग निकल पड़े। तो जब सुबह महाराज जी, माता जी का संग, और आप बिलीव नहीं करोगे, 3-3.5 हजार लोग थे तब। तो सब लोग परिक्रमा करने महाराज जी के साथ चल पड़े। तो इतना बड़ा आयोजन था, तो बहुत सारे वॉलेंटियर्स भी थे इस काम को देखने के लिए। तो सब चल पड़े, महाराज जी आगे निकल गए, सब पीछे पीछे चल पड़े। फिर बहुत देर तक चलते रहे सब, और महाराज जी एक छोटे से पहाड़ तक पहुंच गए थे। फिर पीछे वॉलेंटियर्स का टीम था जो ये देख रहा था कि मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि जंगल से चलना है, इतनी बड़ी यात्रा है और सबका स्पीड चलने का अलग रहता है। तो और बूढ़े लोग, यंग लोग, सब लोग रहते हैं ग्रुप में, तो सबके हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है व्यवस्था। तो वॉलेंटियर्स लोग वो काम कर रहे थे। तो पीछे और एक वॉलेंटियर्स की टीम थी जो ये देख रही थी कि अभी ये टाइम के बाद किसी को परिक्रमा में आने नहीं देना है, क्योंकि इससे लेट निकलेंगे तो रात हो जाएगी और जंगल का सफर है, तो उनको देखना, उनकी सिक्योरिटी थोड़ी सी रिस्की रहेगी, मतलब कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक समय निश्चय किया था कि इसके बाद कोई नहीं आएगा परिक्रमा में। पर फिर भी ऐसा हुआ कि दो बूढ़ी महिलाएं, दो बूढ़ी माँ, वो रायपुर से थे और वो बोले कि हमको परिक्रमा करना ही है, हम तो आएंगे। उनको बहुत वॉलेंटियर्स ने समझाया कि अभी नहीं निकलना आप लोग, पर वो माने नहीं, वो बोले हम तो परिक्रमा करके ही छोड़ेंगे। फिर वो भी जाने लगे परिक्रमा में। फिर वो वॉलेंटियर्स ने ये बात महाराज जी तक पहुंचाई कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ है और दो महिला ऐसे निकल गई है, वो सुन नहीं रहे। तो अभी महाराज जी भी कुछ नहीं कर पाए, सुन लिया। और वॉलेंटियर्स को उसमें ये टेंशन था कि जंगल से प्रवास करना है और वो दोनों ही लेडीज है साथ में, तो कैसे होगा। और ऊपर से एक बात ये हो गई थी कि तब शिखर जी में परिक्रमा के जंगल में 18 एलिफेंट्स का, 18 हाथियों का ग्रुप आया हुआ था। तो अभी जंगल में हाथी, और आप तो समझ सकते हैं ये कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है, कितना रिस्की सिचुएशन बन गया होगा। तो सबको चिंता लगी कि अगर बीच में इन लोगों का हाथी के साथ सामना हुआ तो ये दोनों क्या करेगी, कैसे क्या होगा, और जंगल जंगल का रास्ता है। फिर वॉलेंटियर्स को वापस लगा कि अपने को जाके देख के आना चाहिए एक बार। तो वो लोग निकले वहां से कि वो दादी, दोनों दादी ठीक है कि नहीं, कहाँ तक आई देखने के लिए वो निकल गए। तो वो निकल गए तो उनको बीच में ही हाथी का झुंड दिखाई दिया वॉलेंटियर्स को। तो वो तो डर गए और अपने
प्राण बचाने के इससे वो वहां से भाग के वापस उनकी जगह पे आ पहुंचे। तो अभी सबके मन में और ज्यादा ये होने लगा, अभी क्या होगा पता नहीं, वो कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या होगा। फिर वो तो महिलाएं चल रही थी, और जब रात हुआ उनको भी वहां पे आजू बाजू में पता ही चलता है लोगों से, तो उनको दूसरे लोगों से पता चल गया कि ऐसे ऐसे हाथियों का झुंड आया हुआ है, और सब लोगों की भागा दौड़ी हो रही थी। तो फिर रात का समय हुआ तो उन लोगों ने वहाँ के गांव के लोगों को रिक्वेस्ट की, जंगल में जहाँ उनको लोग मिले होंगे वहाँ की, हमको रात को रहने के लिए कोई जगह दीजिए। तो जंगल के लोगों ने उनको रात भर रुकने के लिए एक झोपड़ी की, जहाँ एक झोपड़ी थी वहां पे उनकी रुकने की व्यवस्था कर दी। आजू बाजू में भी झोपड़ियां थी, पर लोग सब भाग रहे थे क्योंकि सब डरे हुए थे, इतना बड़ा हाथी का झुंड आया था। तो सब लोग अपना अपना सामान लेके घर छोड़ के भाग रहे थे। तो अभी ये दोनों महिला के हाथ में कुछ था ही नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, बजाय कि वो बैठ जाए वहीं अभी एक जगह। तो वो झोपड़ी में कैसे तो भी बैठ गए, और उनने सोचा कि अपने को अभी आज की रात कैसे यहाँ निकालनी है। तो उन्होंने झोपड़ी में बैठ गए, देखा आजू बाजू के सारे लोग भाग गए थे। फिर वो इतने डरे हुए थे दोनों, तो दोनों ने नमोकार मंत्र का पाठ करना चालू किया। दोनों ने पार्श्वनाथ भगवान की मालाएं फेरना चालू कर दी, और वो वहीं शांति से झोपड़ी में बैठी। फिर हाथी का झुंड वहां आया, वो जहां रुके थे, उस गांव में जहां रुके थे वहां हाथी का झुंड आया रात को, और आके उनके बाजू की जो झोपड़ी थी वो पूरी उन्होंने उद्ध्वस्त कर डाली, उधेड़ डाली हाथियों ने। इनकी झोपड़ी में भी हाथी का झुंड आया, और उस हाथी ने इनकी झोपड़ी पे अपनी पीठ को खुजाया और वो वहां से चला गया। पूरे ग्रुप ने कुछ भी नहीं किया उन दोनों महिलाओं को। और यहाँ पे सबको चिंता हो रही थी कि उनका क्या हुआ होगा। महाराज जी को भी लगा भी कैसे क्या हुआ होगा इन दोनों का। और जब सुबह महाराज जी पहुंच गए वापस शिखर जी, तो ये दोनों महिलाएं महाराज जी के सामने आके खड़ी हुई। तो महाराज जी ने पूछा, अरे कैसे, क्या क्या हुआ रात को, कैसे आपने ऐसा, सब महाराज जी ने उनसे पूछा। तो उनने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, रात को हमको एक झोपड़ी में जगह मिली रहने को, और पर सब लोग यहाँ वहां भाग गए। हमारी बाजू की जो झोपड़ी थी वो भी हाथियों ने उधेड़ डाली, हम तो इतने डर गए थे। पर हमने पूरी रात नमोकार मंत्र का जाप किया, पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरी, और हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ, तो हम ऐसे बच गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, भक्ति से कोई चीज अपन करते हैं, भक्ति से मंत्र जाप करते हैं, भक्ति से स्तुति करते हैं, तो कैसे बड़े बड़े आश्चर्य भी हो जाते हैं। पर मैं आपको ये बात स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि अपने को सिर्फ दुख के घड़ी में भगवान को याद नहीं करना है, अपने को सुख के भी दिनों में भगवान को याद करना है। आपको एक जोक सुनाती हूँ। गणेश विसर्जन का समय था, और आप तो जानते हैं गणेश विसर्जन के समय में सब लोग अपने अपने गणेश की प्रतिमा को लेके पानी में विसर्जन करने जाते हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप गया था, तो वो लोग गणेश जी का विसर्जन कर रहे थे। तो उसमें जो एक बच्चा था वो विसर्जन करते करते फिसल गया और वो पानी में गिर गया। तो वो भगवान को याद करने लगा, बोलने लगा, गणेश जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो गणेश जी वाकई में प्रकट हुए, गणेश जी सामने आए, प्रकट हुए गणेश जी। तो वो कहता है कि भगवान मुझे इससे बचा लो। तो गणेश जी डांस करने लगे। तो वो कहने लगा, गणेश जी मैं तो दुख में हूं, मैं आपको हेल्प मांग रहा हूं और आप डांस कर रहे हो। तब गणेश जी ने कहा, जब तुम लोग मुझे डुबोते हो और डांस करते हो तब। तो जोक्स अपार्ट, ये तो सिर्फ एक जोक है, पर कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को सिर्फ विपत्ति में नहीं, सुख में भी याद करो तो अपना जीवन
धन्य होगा। अपन देखते हैं 10वें श्लोक को, एक बार उच्चारण देखते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इस श्लोक में आचार्य मानतु महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपके आपके विद्यमान गुणों, आप में जो गुण है, आपके जो विद्यमान गुण हैं उनके द्वारा इस धरती पर आपकी स्तुति करने वाला आपके समतुल्य बन जाता है। और आपके समतुल्य बन जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है, इस बात को यहाँ इस छंद में आचार्य मानतु कहते हैं। अपन शब्दार्थ को देखते हैं। नात्यद्भुतम, इससे बनेगा न अति अद्भुतम, मतलब अति मतलब बहुत, अद्भुतम मतलब आश्चर्यजनक, न अति अद्भुतम ऐसा बनेगा। भुवन, भुवन मतलब विश्व, 3 लोक में, इस धरती पे या 3 लोक में ऐसा भी समझ सकते हैं। भूषण मतलब अलंकार। भूतनाथ, इससे निकलेगा दो शब्द, भूत और नाथ। भूत मतलब वो नहीं जिससे अपन लोग डरते हैं, वो वाले भूत नहीं। भूत यानी प्राणी यानी जीव मात्रा, भूत यानी प्राणी सब जीव, नाथ यानी स्वामी। आगे भूतेर गुणैर भुवि, भूतेर मतलब वास्तविक, गुणैर मतलब गुणों के द्वारा, और भुवि, भुवि का मतलब है पृथ्वी, इस धरती पर। भवंतम अभिष्टुवंतः, इसमें बनेगा भवंतम, भवंतम मतलब आपको, अभिष्टुवंतः मतलब आपको भजने वाले भव्य, आपको भजने वाले पुरुष, आपको भजने वाले लोग, आपको भजने वाले भक्त। तुल्या, तुल्या मतलब समान, कंपैरिजन, समान। भवंती मतलब हो जाते हैं। भवतो, भवतो मतलब आपके। ननु यानी निश्चय ही, तेन यानी उससे, किम, किम यानी क्या, वा यानी अथवा, भूत्याश्रितम, इसमें निकलेगा भूत, भूत्या प्लस आश्रितम। भूत्या मतलब विभूति, धन संपत्ति, और आश्रित मतलब आप उनके अंडर जो रहते हैं, जो सेवक है उनके अंडर रहने वाले आश्रित को। य मतलब जो, इह मतलब इस लोक में, नात्म समम, इसका बनेगा न प्लस आत्मा प्लस समम, मतलब न मतलब नहीं, आत्म मतलब अपने, समम मतलब समान, करोति मतलब करता है। तो इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके विद्यमान गुणों के द्वारा अगर इस धरती पर आपकी स्तुति करने वाले आपके समतुल्य हो जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है। आचार्य मानतु महाराज कहते हैं, अपन अर्थ को देखते हैं फिर से। हे विश्वभूषण परमात्मन, हे प्राणियों के नाथ। अपन ने देखा भुवन भूषण, तो इससे मतलब ये विशेषण लगाया है आचार्य मानतु महाराज ने भगवान को संबोधित करने के लिए कि हे विश्वभूषण परमात्मा, हे प्राणियों के नाथ। भूतनाथ अपन ने देखा, हे प्राणियों के नाथ, और क्या कहा, नाथ, हे प्राणियों के नाथ, आपकी वास्तविक गुणों के द्वारा आपको भजने वाले भव्य पुरुष पृथ्वी पर
आपके समान ही प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई बड़ा सेठ है तो वो अपने आश्रित जो श्रावक है, अपने आश्रित जो सेवक है, उसको अपने सम अगर नहीं बनाता है तो उसके पैसे का, उसकी श्रीमंती का क्या फायदा? तो कोई फायदा नहीं। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान में, आपके शरण में जो भी आता है उससे तो आप आपके तुल्य बना ही लेते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो इसमें आश्चर्य है। जो भी आपके शरण चरण आएगा, जो भी भक्त आएगा आपके चरण में, वो तो भगवान बन के ही रहेगा। ये यहाँ पे उनको कहना है। तो अपन इस श्लोक में देखते हैं, मतलब अपन ने भक्तांबर स्तोत्र में देखा कि यहाँ तो सारे आश्चर्य ही आश्चर्य है। जैसे कि एक साधारण राजा भोज ने एक असाधारण व्यक्तित्व, ऐसे महान आचार्यों को बंदी में बांध दिया। ये भी एक आश्चर्य है। फिर आचार्य मानतुंग महाराज ने उस बेड़ी की कोई परवाह नहीं की। ये भी एक आश्चर्य है। नहीं तो अपन लोग होते तो अपन तो डर के बिल्कुल पानी हो जाते। फिर आचार्य मानतुंग महाराज को उसमें, उस बंधन में डालने के बावजूद भी महाराज जी के मुख से इतने सुंदर स्तुति की, भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई। ये भी एक आश्चर्य है। फिर आचार्य मानतु महाराज ने बंधन को काटने के लिए कोई उपाय नहीं किया। अपन ने शुरू से देखा कि महाराज जी ने बंधन को काटने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया। वो तो अपनी भक्ति में रमे थे। और आचार्य महाराज की, आचार्य मानतु महाराज की भक्ति से ही ये बंधन टूट गए। तो पूरे आश्चर्य ही आश्चर्य भरे हैं पूरे इस स्तुति में। ये श्लोक में अपन देखते हैं तो यहाँ पे एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया था कि इस श्लोक में अपन देखते हैं तो इसमें 11 टाइम्स भ ये शब्द आया है। अगर आप बच्चों को इंग्लिश ग्रामर में फिगर्स ऑफ स्पीच आप जानते हो, आपको पढ़ाया हो, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसमें भ शब्द का कितना यूज हुआ है। देखिए, नाट्यद्भुतम, इसमें भूतम में ये भूतम, फिर भुवन, फिर भूषण, फिर भूतनाथ, फिर भूतेर, फिर भुवि, भवन, अभिष्टुवंत, फिर भवंती, भवतो और भूत्याश्रितम, ऐसे 11 टाइम्स इस भ शब्द को यूज किया है। तो महाराज जी ने कहा था कि मतलब भगवान भक्त को भगवान भक्त को भगवान बना के ही छोड़ेंगे, और ऐसा होगा ही। इसमें इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आश्चर्य है, पर भगवान तो ऐसे है, ऐसे कृपालु है भगवान, तो ऐसा कहते हैं कि भक्त को कि तू नीचे से उठ और मेरे आसन पे बैठ, अपनी भगवत्ता को तू भी प्रकट कर, तू भी भगवान बनेगा, तेरे में भी वो शक्ति है कि तू भगवान बनेगा। पर भगवान भगवान खुद आके अपना उद्धार नहीं करते, पर उनको निमित्त बनाकर हमें अपने जीवन का उद्धार करना चाहिए। ये इससे अपने को सीखना है। आगे देखते हैं 11वें नंबर का श्लोक। दृष्ट्वा भवन, 11वें नंबर का छंद अभी देखते हैं अपन। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्। पुनः एक बार देखते हैं छंद का उच्चारण।
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पित्वापयशशिखर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क एचेत्। अभी इस श्लोक में अपने को आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान आचार्य मानतुंग महाराज अपने से नहीं कह रहे, आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपको जो एक बार देखता है, दृष्टवा, आपको जो एक बार देखता है, आपको जो एक बार निहारता है, तो सामने वाले का उद्धार, मतलब जो आपको निहारता है उसका तो उद्धार हो ही जाता है। जो एक बार आपको देख लेता है उसके तो पाप ताप, उसके सब संकट सब साफ हो जाते हैं, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। ये अद्भुत महिमा है इसमें आचार्य मानसू महाराज ने जो कही है। तो अपन अभी इसके शब्दार्थ को देखते हैं। दृष्टवा भवन्तमनिमेष, दृष्टवा, दृष्टवा मतलब आपको देखकर, भवंतम मतलब आपको, अनिमेष, अनिमेष, निमेष मतलब पलक, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए, विलोकनीयम मतलब देखने योग्य, नान्यत्र इससे बनेगा न प्लस अन्यत्र, अन्यत्र, नान्यत्र न प्लस अन्यत्र, तोषम, इस तोषम उपयाति से बनेगा तोषम और उपयाति। तोषम का अर्थ है संतोष को, तोष यानी संतोष को, उपयाति यानी प्राप्त करता है। जनस्य, जनस्य मतलब मनुष्य के, चक्षु, चक्षु मतलब आंख, पित्वा मतलब पीकर, पयः मतलब जल को, शशि यानी चंद्र, कर यानी किरण, शशिकर यानी चंद्र के किरण, द्युति मतलब कांति, दुग्ध सिंधो, सिंधु मतलब सागर और दुग्ध मतलब क्षीर सागर, क्षारम जलम, क्षार मतलब सॉल्टी खारे, जलम म्हणजे जल को, जलनिधे म्हणजे समुद्र, जलनिधे और इससे निकलेगा असितुम, असितुम मतलब चखने के लिए, टेस्ट, चखने के लिए, कह म्हणजे कौन, इच्छेत इच्छा करेगा। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु बिना पलक झपकाए, अनिमेष, बिना पलक झपकाए जो निरंतर आपको दृष्टवा, जो निरंतर आपका बिना पलक झपकाए निरंतर दर्शन योग्य आपको देखकर, आपको देख लेने के पश्चात ये मनुष्य, जनस्य चक्षु, ये मनुष्य के नेत्र अन्य किसी भी, नान्यत्र म्हणजे अन्य किसी भी देव को देखकर तोषमुपयाति संतोष को प्राप्त नहीं करते। जिस प्रकार आगे नेक्स्ट 2 लाइंस में उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ्र किरणों की कांति के समान क्षीर सागर के मधुर जल को पीकर, ऐसा कौन है जो खारे समुद्र, जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। मतलब यहाँ कहने का मतलब है महाराज जी का कि भगवान जो आपको एक बार निहारेगा, जो आपको एक बार देखेगा, तो उसका मन दूसरे कोई भी देव में नहीं लगेगा। ऐसे विलोकनीय, ऐसे सुंदर, ऐसा सुंदर आपका स्वरूप है।
तो आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि दीदी हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हम आंख बंद करके दर्शन करते हैं या हमें आंख खोली रख के दर्शन करना चाहिए। यहाँ तो महाराज कह रहे हैं कि अपलक निहारो, मतलब बिना पलक झपकाए ऐसे भगवान को आंख भर के देख लो। तो हमें क्या करना चाहिए? आंख खोल करके दर्शन करना चाहिए या आंख बंद करके दर्शन करना चाहिए? तो महाराज जी कहते हैं कि आप चाहे आंखें खोल के दर्शन करो, बंद करके दर्शन करो, पर भगवान को हृदय में बिठाओ। आपने एक बार भगवान को देख लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रिया ऐसी ऑटोमेटिक हो जाती है कि जब अपन भगवान को देखते हैं तो अपने मन में इतने सुंदर भाव होते हैं भगवान को देखने पर कि अपन अपनी आंखें बंद करते हैं और संतोष से, आनंद से दर्शन करते हैं। तो आपने आंखें बंद की या खुली रखी, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने हृदय में भगवान को बिठा के भक्ति से उनको नमस्कार किया। तो हमको स्कूल में हमारे टीचर संत कबीर का ये पढ़ाते थे श्लोक, जिसमें ऐसा ऐसा कहते हैं संत कबीर के, नयन के पट खोल कर पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के प्रिय को लिया रिझाए। यहाँ वो कहना चाहते हैं कि नयन के पट खोलकर, मतलब नयन के पट खोलकर, अपनी आंखों को खोलकर पुतली पलंग बिछाए, मतलब अपनी पुतली जो है उसका पलंग बिछाए, वहां भगवान को विराजमान करो, और फिर पलकन की चिक डार के, और वापस पलकन की चिक डार के वापस वहां कुंडी लगा के, अपन दरवाजे की कड़ी लगाते हैं कि अभी वो बाहर नहीं जाए, ऐसे वापस वहां कड़ी लगा के ऐसे भगवान को अपने पुतली में बिछा के और पलकों की कड़ी लगा के प्रिय को लिया रिझाए, ऐसे भगवान को हृदय में, अपनी आंखों में, अपने मन में ऐसे विराजमान करके ऐसा दर्शन करो। आप लोगों ने सुना होगा, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आपने आपकी मम्मी से या दादी से ये भजन, ये स्तुति सुनी होगी महावीर भगवान की। तो उसमें भी तो यही कहा है कि हे महावीर भगवान, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आप मेरे नयनों के द्वार से मेरे हृदय में विराजमान होइए। तो इस प्रकार भक्ति करके अपने को इस प्रकार भक्ति करनी है, और भगवान का दर्शन चाहे आंख बंद के करो या आंख खोल के करो, पर एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि भगवान को हृदय से याद करो, भगवान को हृदय में विराजमान करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब अभी अपन आगे का देखते हैं। 12th नंबर का छंद। ये शांत राग रुचिभिः परमानुभिस्त्वं निर्मापिता श्रीभुवने कललामभूत, तावन्त एव खलु ते प्रणव्य पृथिव्यां, यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। फिर से देखें, यह शांत राग रुचि भी परमानुभिस्त्वं निर्मापिता श्रीभुवने कललामभूत, तावन्त एव खलु ते प्यनवः पृथिव्यां, यते समानमपरं न हि रूपमस्ति। अभी 12वें नंबर के छंद में यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज जी कहते हैं
संसार के सारे सुंदर श्रेष्ठ परमाणु आपके मतलब भगवान के शरीर में समाहित हो गए हैं, इसलिए औरों के लिए ये अच्छे परमाणु बचे ही नहीं, इसलिए आप जैसा रूप अन्य किसी के पास नहीं है, ऐसा यहाँ महाराज जी कहते हैं इस छंद में। अपन इसके शब्दार्थ को देखते हैं। यह मतलब जिन, शांत राग यानी जिनका राग अर्थात जिनका मोह, जिनकी ममता शांत हो गई है, ऐसे रुचि भी मतलब रुचिकर, सुंदर, परमाणुभिस्त्वम मतलब परमाणु भी ही, परमाणुओं से, त्वम, त्वम मतलब परमाणु भिस्त्वम, इसमें निकलेगा परमाणु प्लस परमाणु भी प्लस त्वम, त्वम मतलब तुम, निर्मापितः मतलब निर्मित हुए हैं, त्रिभुवनैक मतलब तीन लोक में, त्रिभुवन में एक, तीन लोक में एक, अद्वितीय, ललामभूत, ललाम मतलब तिलक या अलंकार, ललामभूत, तावंत, तावंत मतलब उतने, एव मतलब ही, खलु मतलब निश्चय से, ते मतलब वे, अपि, अपि मतलब भी, अणवः मतलब परमाणु, अणु, पृथिव्याम मतलब समस्त पृथ्वी तल पर, यत्ते मतलब यत, क्योंकि, इसका मतलब है क्योंकि, यत, यत प्लस ते यानी यत्ते, ते मतलब तुम्हारे, समानम मतलब समान, अपरम अन्य कोई, नहीं, न ही, रूपम अस्ति मतलब रूपम, रूप प्लस अस्ति, रूपम प्लस अस्ति, ऐसा कोई भी, ऐसा रूप किसी के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे मानतुंग महाराज कहते हैं कि तीनों लोकों के ऐसे एक अद्वितीय अलंकार, एक ऐसे अद्वितीय आप हो भगवान, हे प्रभु, हे शांतिमय, हे सुंदर, हे राग रहित परमाणुओं से, इन राग रहित परमाणुओं से आपका जो परम औदारिक शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु वस्तुतः उतनी ही संख्या में थे जितनी कि आपके शरीर में, आपके परम औदारिक शरीर में समाहित हो गए, और यही कारण है कि समस्त भूमंडल पर आपके समान सुंदर रूप अन्य किसी का नहीं है। भगवान कैसे है? अनुपम है। भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप, भगवान अंतरंग से भी उतने ही सुंदर है जितने बहिरंग से है, जितने दिखने में एक्सटर्नली जितने अनुपम, जितने सुंदर, जितने शांत है, उतने ही वे अंदर से भी उतने ही निर्मल, उतने ही शांत, उतने ही सुंदर है। तो यहाँ पे भगवान को, भगवान का रूप, भगवान का देह सौंदर्य और भगवान का जो आत्मिक सौंदर्य है, इसके बारे में मानतुंग महाराज ने स्तुति की है। और भगवान का जो ये देह सौंदर्य है, ये ही आत्म सौंदर्य तक अपने को ले जाएगा, मतलब ये ही भावना अपने को अपने आत्म तत्व तक पहुंचाएगी, ये ही भावना अपने को पार लगाएगी। यहाँ पे भगवान कहते हैं, यहाँ पे अपन ये भी अर्थ समझ सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो जो जिस रूप की आप स्तुति कर रहे हो, जिस सुंदर रूप की आप स्तुति कर रहे हो, वो स्वरूप, वो रूप तुम्हारे भी भीतर है, सिर्फ अभी उसे अपन ने प्रकट नहीं किया है, इसलिए अपन यहाँ है और भगवान सिद्धालय में है, भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया है। तो उसको प्रकट करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो अपने में जो सारे विकार है, जो बैड हैबिट्स है,
जो खराब अपन सोचते हैं उन विकारों को तो शांत करना है, तो हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। तो आप लोगों को लगता है क्या हमको भी भगवान बनना है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग आज आंख बंद करके बैठ के थोड़ा सोचिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरे में क्या कमी है, मेरे में कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स है जो मुझे छोड़नी है और जो मुझे भगवान बनने नहीं देती है। तो उन खराब चीजों को, उन बैड हैबिट्स को अपने को छोड़ना है। अपन वास्तव में अपन जो सब बाहर जो देखते हैं तो अपने को लगता है कि बाहरी रूप से, बाहरी रंग से, रहन सहन से इसी को अपन सौंदर्य, इसी को अपन सुंदरता समझते हैं। मेजॉरिटी लोग ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि अपने को क्या है, टीवी एडवर्टीजमेंट का भी इतना प्रभाव है। उदाहरण के लिए बोलूं तो लोगों को ऐसे लगता है मैं फेयर एंड लवली लगाऊंगी तो ही मैं सुंदर दिखूंगी, तो ही मैं गोरी दिखूंगी। पर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर की जो शांति, जो सादगी, हमारा जो जो गुड कैरेक्टर, जो गुड क्वालिटीज, जो गुड एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड जो है, ये ही सच्ची सुंदरता है। अपन अभी अपनी बात कर रहे हैं, भगवान तो अंतरंग से भी सुंदर है और बहिरंग से भी सुंदर है। अपन अपनी बात कर रहे हैं, अपन अपने को मोक्ष जाने के लिए सुंदरता, एक्सटर्नल सुंदरता की जरूरत नहीं है। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए एक्सटर्नल ब्यूटी, ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम बॉय, ये नहीं चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है कि मैं कैसी दिखती हूँ या मेरा कलर क्या है, मैं गोरी हूँ या काली हूँ, इस बात पे निर्भर नहीं करता। अपना फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरे में क्या गुड वैल्यूज हैं, मेरी आत्मा में कौन से अच्छे गुण हैं। तो इस बात पे सारा अपनी सारी लाइफ, अपना सारा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो अपने को इस पे फोकस करना चाहिए। सौंदर्य का संबंध सिर्फ एक्सटर्नल लुक से नहीं है, बल्कि वो हमारे आत्मिक गुणों से, अपने क्वालिटीज पे डिपेंड करता है। और इफ यू मेक दिस योर एटीट्यूड, यू विल मेक बिग इन लाइफ। अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बनना है तो अपने को गुड क्वालिटीज, गुड हैबिट्स, अच्छी संगत में, अच्छे लोगों के साथ, इन सब बातों पे फोकस करना चाहिए। भैया मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप थोड़ा सा। आचार्य मानतुंग स्वामी महामुनिराज की जय। हम लोग यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति जो यहाँ पर छंदात्मक वसंत तिल का छंद में लिखी गई है, बच्चे लोग बहुत ही रुचि के साथ इसको सुन रहे हैं। बहन जी भी व्यवस्थित रूप से आप लोग को इस भक्तामर स्तोत्र के एक एक शब्द, उनका अर्थ, उनके भाव की प्रतिपादना, उनका व्यवस्थित रूप से आपके सामने ये उपस्थित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर भक्ति परक स्तुति, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है, इस बात को गांठ बांध लो कि यदि हमको सुखी होना है, यदि हमको हमेशा खुश रहना है, तो हम उनको याद करें जो हमारे लिए पूज्य हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे लिए इष्ट हैं। उनकी पूजा, उनकी भक्ति, श्रद्धा के सद्भाव में जो भक्ति की जाती है, वही हमें वास्तव में सुखी बनाती है, उसी से हम खुश रहते हैं। बच्चे मंदिर जाते तो हैं, दर्शन करते भी हैं,
लेकिन दर्शन करने मात्र से हमारा काम सिद्ध नहीं होता। दर्शन को यदि वास्तव में निज भावों के साथ यदि हम भगवान को देखते, उनको सुनते, उनको जपते, उनकी माला फेरते, उनके प्रति अपनी आस्था जब हम बना करके रखते हैं, तो हम ये भक्ति के फल को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र ये भक्ति करना सिखाता है। कैसे प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने भक्ति करने के नए नए आयाम प्रत्येक छंद में गढ़े हैं। तो हम भी उसे इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने के पहले हमें सबसे पहले तो अपनी जो खोटी आदतें, बुरी आदतें, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना होगा, तब जाकर के भक्ति आपको उपलब्ध हो सकती है। एक भिखारी अपने कटोरे में भीख मांगने के लिए आपके पास आता है और आपके घर में खीर बनी थी। आपने कहा, मम्मी मुझे बाहर आए हुए उस संत फकीर के लिए खीर देनी है, लाओ एक कटोरी खीर दे दो। बहुत अच्छी खीर बनाई थी माँ ने आपके लिए, परिवार के लिए, जिसमें बहुत अच्छा दूध, गाय गिर गाय का दूध था। देहरादून के बासमती चावल, केसर, काजू, बादाम, सारे सारे उसमें मेवा मिष्ठान थे। आप बड़े भक्ति से लेकर के कटोरे में देने गए कि अचानक आपने देते देते हाथ खींच लिया। क्यों खींचा हाथ आपने? आपने कहा कि महाराज जी, आपके कटोरे में तो पहले से ही कंकड़ पत्थर कचरा पड़ा हुआ है। मैं अपनी इतनी अच्छी खीर कैसे आपके कटोरे में डाल दूं? आप इस कटोरे का कचरा पहले साफ कीजिए, तब मैं आपको ये खीर दूंगी। नहीं तो कैसे आप खीर खा पाएंगे? खीर खाएंगे तो खीर का आनंद तो रहा दूर, कचरा ही आपके मुख में जाएगा और आप हमें बदनाम करेंगे कि कहां से उनके यहाँ से खीर ले आए, हमारा मजाक किरकिरा कर दिया। खीर गंदी थी कि हमारा कटोरा गंदा था? हमारा लेने वाला कटोरा गंदा था। इसलिए पहले हम अपने कटोरे को मांजे, अपनी आत्मा को मांजे, अपनी बुरी आदतों को हटाए, और फिर जब हम मंदिर जाकर के सिर्फ नमोकार मंत्र भी 9 बार पढ़ते, एक बार भी पढ़ लेते हैं, तो समझना कि आपने अपनी बहुत अच्छे ढंग से प्रभु की स्तुति की। और यदि आप घर में लड़ते हैं, दूसरों के साथ यदि खोटा व्यवहार करते, अपने माता पिता को परेशान करते हैं, कई प्रकार की उनके साथ उल जलूल बात करते हैं, वो कहते हैं इधर बैठो, हम उधर बैठते, वो कहते समय से खाओ, हम बेटाइम खाते पीते हैं, तो समझना कि अभी हमको भगवान बनने में, अभी हमको भक्ति करने में, अभी हमको अच्छा इंसान बनने में बहुत देरी है। इंसान अच्छा तब बनता है जब वह अपने घर के बड़े बुजुर्ग माता पिताओं की बातों को सुन करके उसका उनका इम्प्लीमेंट करता है, अपने जीवन में लाता। नहीं, मेरी माँ ने कहा बेटा तुझे ऐसा काम करना, वो बेटा माँ के अनुसार यदि चलता है, अपने पिता की अच्छी भावनाओं को यदि वो जीवन में ग्रहण करता है, तब कहीं जाकर के वो भगवान के पास जाकर के सिर्फ नमोकार मंत्र या एक बार भी पढ़ लेता है,
तो भगवान उस पर आशीर्वाद का इतना प्रसाद उसके माथे पर रख देते हैं कि उसका आईक्यू लेवल जो है बहुत आगे बढ़ता है। जो बच्चे अपने माता पिता को इग्नोर करके चलते हैं, उनसे उल्टे चलते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, तो समझना कि भगवान भी तुम पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान उन्हीं बच्चों पर प्रसन्न होते हैं जो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो दुनिया को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। वास्तव में जो सच्चा बच्चा होता है, भगवान उस पर बहुत कृपा करता है। विद्या उसके माथे पर, उसके कंठ पर बैठी होती है। वो सारी दुनिया उसको अपनी पलकों पर बिठाती है। सारी दुनिया उससे प्रेम करती है। बस अपनी खोटी बुरी आदतों को छोड़ करके यदि हम भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, भक्तामर का स्तोत्र का यदि 6वें नंबर का छंद यदि आप पढ़ते कंठस्थ करते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, वो जिनवाणी आपके माथे पर सदैव विराजमान रहेगी। आपका आईक्यू लेवल बहुत आगे बढ़ेगा। आप हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धावनत रहते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ते हैं, तब कहीं जाकर के आप एक अच्छे इंसान, और वही अच्छा इंसान आगे चल करके मानतुंग स्वामी, और वही मानतुंग स्वामी आगे चल करके आदिनाथ भगवान बनते हैं। एक क्रम है अपने विकास का। यदि आप इस क्रम का अपने रोजमर्रा के जीवन में पालन करते हैं, करना इतना ही है हमको, अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे तो आदिनाथ भगवान की स्तुति गाई हुई है जो भक्तामर स्तोत्र है, ये आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में घटित करेगा। ऐसा स्तोत्र यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी यहाँ पर कहा इस 11वें 12वें नंबर के छंद में कि हे भगवान, आप जिन परमाणुओं से बने थे, हमारा शरीर परमाणुओं से बना हुआ है, तो हम अपने आप को अच्छा बुरा कहते हैं, शरीर का रंग आदि जो है ये सब परमाणुओं से मिलकर बना भौगोलिक है। तो भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उनको देखते हैं तो दो आंखों से नहीं देख पाते, हजारों आंख बनाता है इंद्र फिर भी नहीं देख पाता। ये रूप फिर भी देखा जाए तो बहिरंग का रूप है, जो शाश्वत नहीं है। वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन अंतरंग की गुणवत्ता जो होती है, हमारी क्वालिटी जो होती है, हमारे अंदर जो कई प्रकार की सद गुण होते हैं, वो हमको शाश्वत अर्थात नित्य सुख उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर भगवान के बहिरंग रूप के साथ साथ उनकी अंतरंग की गुणवत्ता को भी हमें ध्यान रखना है। और भगवान जैसा बनने के लिए हमें कुछ अनुपालन करना है, कुछ नियमों का ध्यान भी रखना है। यदि हम माता पिता की बात को सम्मान देते हैं, तो आपको दुनिया में हर जगह सम्मान मिलेगा। और यदि आप अपने माता पिता बड़े गुरुजनों को यदि किसी प्रकार से उनकी उपेक्षा करते, इग्नोर करते हो, तो कभी जिंदगी में आपको कहीं पर भी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान लेना अपने हाथ में है, क्योंकि हम यदि किसी को सम्मान देते हैं अपने भगवान माता पिता को, क्योंकि पहले भगवान तो माता पिता ही हैं हमारे, बाद में मंदिर जाते वो भगवान हम कहलाते हैं, लेकिन पहले भगवान
माता पिता हैं, इसलिए उनकी उपेक्षा कभी नहीं करना। अपना यहाँ पर भक्तामर स्तोत्र चल रहा है, इस विषय पर और भी समय समय पर प्रकाश डालेंगे। आज 3 दिन समाप्त हुए, बहुत अच्छा आप लोग बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ, बच्चे लोग भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है। हम आगे चलते समय अपना हो रहा 5 प्रश्न आप लोग को आते, अभी 3 से 3:30 के बीच में दर्शन पाठ का आपके लिए प्रश्न पत्र आ रहा है ऑनलाइन। जो सुबह नहीं दे पाए हैं, प्रश्न का उत्तर नहीं भर पाए ऑनलाइन, उनके लिए मात्र व्यवस्था है 3 से 3:30 के बीच में। लेकिन जो दे चुके हैं, एक बार सुबह प्रश्न पत्र भर चुके हैं, वो दोबारा देंगे तो पहले वाला और ये भी समय का दोनों कैंसल हो जाएगा। इसलिए जो नहीं दे चुके हैं उनके लिए ये व्यवस्था रखी है। ठीक दोपहर में आज 3 बजे दर्शन पाठ का प्रश्न पत्र आएगा ऑनलाइन। आप उसको अपना नाम पता लिखकर, मोबाइल नंबर लिख करके आप उसको सबमिट कीजिए। आधा घंटे का समय रहेगा, 3 से 3:30 के बीच में। अशोक जी बस बेंगलुरु से भेजेंगे, 5 प्रश्न तो वो भेजते ही भेजते हैं। इस प्रकार से अपन यहीं पर ही विराम लेते हैं। बहन जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी भैया। सिरिजिनवानी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहहारी, जनमन हारी गणहार हारी, जम्मा जरा भव रोग हरी, तिथयरानं दिव्यजोनिं जो पढ़ई सुनई माई धारई, नानं शोकमनन्तं धैर्य सासद मोक्ष पदं पावई, सासद मोक्ष पदं पावई। 9 नमोकार। जिनवानी माता की जय। वंदना भैया, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।